मेरी आज की कहानी का नाम है माँ का सपना। एक छोटी सी गांव में संजय नाम का लड़का रहता था। घर की हालात बहुत ख़राब थे। पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी, घर का काम करती थी। लेकिन आरव की माँ का एक सपना था। वो हमेशा कहती थी, बेटा मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन तुझे एक बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहती हूँ। आरव हर बार मुस्कुरा देता, लेकिन उसे पता था कि हर घर की हालत इतनी ख़राब है कि पढ़ाई करना भी एक जैसे सपना सा हो गया है। रात को जब सो जाती तब संजय एक छोटे से टूटे हुए बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करने लगता। एक दिन माँ ने देखा कि संजय की किताबें बहुत पुरानी हैं, तो उसने अपने कानों की छोटी सी बालियाँ जो उसने पहन रखी थी उसको बेच दी। अगले दिन माँ ने नई किताबें संजय के सामने रख दी। संजय ने पूछा, माँ ये किताबें कहाँ से आई? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, भगवान ने भेज दी। लेकिन उसी दिन संजय ने देखा कि माँ के कानों में वो जो छोटी छोटी बालियाँ पहन रखी थी वो नहीं हैं। एक दिन संजय बहुत रोया। उसने अपने मन में कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए माँ का सपना ज़रूर पूरा करेगा। समय बीतता गया। स्कूल में बच्चे संजय का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, अरे गरीब का बेटा क्या बड़ा आदमी बनेगा। कोई कहता, पहले अपने कपड़े तो देख। लेकिन आरव चुप रहता, क्योंकि उसे माँ की बातें याद आ जाती। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करना स्टार्ट कर दिया, ताकि घर का खर्चा आराम से चल जाए। कई बार थक टूटकर वो हार कर सो जाता, लेकिन हर बार माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती, बेटा हार मत मानना। एक दिन अचानक संजय की माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे लगेंगे। संजय के पास पैसे नहीं थे। उसने एक जगह पर कोशिश की, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। माँ अस्पताल में बेड पर लेटी हुई थी और धीरे से बोली, बेटा अगर मैं ना रहूं तो भी अपने सपने को मत छोड़ना। संजय रोते हुए बोला, माँ आप ठीक हो जाओगी, मैं आपको बहुत बड़ा घर दिलाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद संजय की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन संजय पूरी तरह से टूट गया। माँ के जाने के बाद संजय कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसे लगने लगा कि अब ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। फिर भी एक दिन उसे अपनी माँ की पुरानी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, बेटा आरव, अगर कभी भी तेरे साथ ना रहूं तो रोना मत, क्योंकि माँ कभी नहीं मरती, वो अपने बच्चों के सपनों में ज़िंदा रहती है। ये पढ़कर संजय फूट फूट कर रोने लगा और उस दिन उसने फैसला किया, अब मैं माँ के सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। संजय के दिन रात मेहनत करने के बाद कई बार भूखा रहा, कई रातें बिना सोए पढ़ाई की। लोग हंसते रहे, लेकिन वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कई साल बीत गए। वही गरीब लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया। पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़ा रहता था। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन संजय की आंखों में आंसू थे। वो सीधा अपनी माँ की कब्र के पास गया और बोला, माँ आज आपका बेटा जीत गया है, लेकिन काश आज आप होती। तो हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे माँ कह रही है, मुझे पता था मेरा बेटा जरूर जीतेगा। कभी भी अपनी हालात को देखकर अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि गरीब इंसान की किस्मत नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है। और अगर माँ का आशीर्वाद साथ हो तो दुनिया में कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकेगी। जिंदगी में दर्द बहुत मिलेगा, लेकिन याद रखना, दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है। अगर सपने बड़े हैं तो मुश्किलों से डरना छोड़ दो। जिस दिन तुम हार मान लोगे उसी दिन तुम्हारा सपना भी मर जाएगा। गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, मेहनत तुम्हारी असली पहचान है।
लोग तब तक हंसते रहेंगे जब तक तुम जीत नहीं पाओगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आराम करना छोड़ना पड़ेगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, उसके लिए कई रातें जागना पड़ता है। जब हम साथ सफलता रातों रात नहीं मिलती है, उसके लिए कई रातें जागना पड़ता है। जब सब साथ छोड़ जाए तब अपनी मेहनत को अपना साथी बना लो। हारना बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना ये सबसे बड़ी हार है। कभी कभी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि इंसान खुद से पूछने लगता है, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊँगा? जब चारों तरफ अंधेरा हो, कोई साथ देने वाला ना हो और लोग सिर्फ अपनी कमियां ही गिनाते हैं, तब दिल टूट जाता है और बिखर जाता है। जिस इंसान ने दर्द देखा हो वही ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि आराम से रहने वाले लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन दर्द को गुजरने वाले लोग सपने पूरा करते हैं। कई बार लोग आपको कहेंगे, तुमसे नहीं होगा, तुम उसके लायक ही नहीं हो, तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम्हारे सपने सच हो जाएं। और सच बताओ, ये वही लोग होते हैं जो खुद की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुमने आज उसकी बात मान ली तो समझ लो तुम्हारा सपना यही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कभी भी लोगों को बातों में आकर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया में हर बड़े इंसान को पहले लोगों ने पागल कहा था। जब तुम मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, जब तुम गिरोगे लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम जीतोगे उसी दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लोग जब आपकी इज्जत नहीं करते जब तक आप सफल नहीं हो जाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर रास्ता मुश्किल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मंजिल बहुत खूबसूरत होने वाली है। कभी कभी भगवान हमें गिराता है ताकि हम और मजबूत हो जाएं। कभी कभी ज़िंदगी हमें रुलाती है ताकि हम एक दूसरे का दर्द समझ सकें, और कभी कभी हमें अकेला छोड़ देती हैं ताकि हम खुद की ताकत की पहचान बन पाए। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अगर आज लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं तो उदास मत होना। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है ना, वही दर्द तुम्हारी कल ताकत बनेगा। आज लोग जो तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। बस एक वादा खुद से करो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, तुम हार कभी नहीं मानोगे। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने वाला, उससे लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो याद रखना, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हारे माँ बाप तुम पर गर्व करेंगे, जब तुम्हारी मेहनत तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी जहाँ लोग तुम सिर्फ सपने देखते हैं। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। अगर ज़िंदगी तुम्हें रुला रही है तो समझ लो वो तुम्हें एक बड़ी जीत की तैयारी करने को बोल रही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और की ज़िंदगी बदलने वाली कहानी और लोगों तक पहुंचा सकती है। और अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन एक ऐसी कहानी मिलेगी जो आपको कभी हारने नहीं देगी। और जाते जाते बस इतना याद रखिएगा कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई प्रेरणा लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर से आऊँगी नई कहानी लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।